अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का चैप्टर 2 टॉपिक 1 डिस्कस करना चाहूँगा। इससे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बुक के अकॉर्डिंग 17-18 पेज पे हैं। चैप्टर 2 टॉपिक 1 प्लम्बिंग के लवाजिमात। ये मैंने उर्दू में इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब प्लम्बिंग की तारीफ हमने पढ़ी थी कि एक ऐसा निज़ाम होता है पाइपों का जो वाटर सप्लाई के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पाइपों की अक़साम, 9 किस्म के पाइप थे हमारे पास। ठीक है, कास्ट आयरन, राट आयरन, ठीक है, स्टील पाइप, एस्बेस्टास, पीपीआर पाइप, पीवीसी पाइप, अप टू सो ऑन। और फिर हमने पढ़ा था, हमें ये भी पता है कि पाइपों को जंग से कैसे महफूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज दूसरा चैप्टर है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्लम्बिंग के लवाजिमात। अब ये क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर है, हमने अगर पाइप से इस्तेमाल करने हैं तो सबसे पहले तो ये कि उस पाइप में जो पानी है उसके प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अब वाटर सप्लाई में पानी या दीगर मायात को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजिमात इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो लवाजिमात कौन कौन से हैं? जिसमें फैसेट्स, टोंटियाँ, वाल्व्स, जीआई स्पेशल वगैरह शामिल हैं। टोंटियाँ, जैसे हमें टोंटियाँ लगाते हैं ना घरों में, ठीक है, पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अब टोंटियाँ हम फुल खोलते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से आता है, ठीक है, और उसको थोड़ा मीडियम पे लगा दे तो फिर वो पानी इतना नहीं आता जितना फुल होने से ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, इसी तरह वाल हम यूज़ करते हैं पाइप्स में, किस मकसद के लिए? प्रेशर के को कंट्रोल करने के लिए। यानी पाइप में तो पानी होता है, अगर पाइप इसी तरह बहता रहे तो पानी भी ज़ाया होने का ख़दशा होता है। इसी तरह हम वाल लगाते हैं, वाल से पानी का प्रेशर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह हम उसको बंद भी कर सकते हैं, पानी ज़ाया भी नहीं होता। अब जीआई स्पेशल क्या है, ये आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ जीआई स्पेशल। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इनकी मदद से फिर हम क्या करते हैं, पानी या मायात को कंट्रोल किया जाता है। यानी जो प्लम्बिंग के लवाजिमात हैं, इनकी मदद से हम पानी या दीगर मायात को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हमने पाइप्स पढ़े थे, पाइप्स में हमने पढ़ा था कि कुछ पाइप्स गर्म भाप को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी गर्म मायात के लिए। कुछ पाइप्स ठंडे के लिए। ठीक है, हमने कास्ट आयरन पढ़ा था, राट आयरन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप पढ़ा था जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लवाजिमात बहुत ज़रूरी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे। अब या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह कंट्रोल शुद्धा मकदार में पाइप से हासिल किया जाता है। यानी इनकी मदद से कंट्रोल शुद्धा मकदार में हमें पानी हासिल करना होता है पाइप से, या फिर पाइप के अंदर इनके बहाव की मकदार और प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। पानी के बहाव को, यानी पानी के बहाव की मकदार को या प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, किस मकसद के लिए? ताकि हमारा पानी भी ज़ाया ना हो। ठीक है, और जिस प्रेशर के साथ हमें पानी ज़रूरत हो वो हमें मिले। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हमने पढ़ ली। फैसेट्स, टोंटियाँ, वाल, जीआई स्पेशल्स। अब चलते हैं जीआई स्पेशल्स की तरफ। जीआई स्पेशल्स वैसे तो गैल्वेनाइज आयरन से निकला है, जो कि जिंक का महलूल हमने पढ़ा था ना, जीआई पाइप्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मकसद है? जीआई स्पेशल का मकसद ये है कि बेंडिंग, ज़ाहिर है हमने पाइप लगाना है। ठीक है, अब पाइप हमने ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट क्यों करना है? आगे मोड़ आ गया, पाइप को मोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ज्वाइंट करने के लिए लाजमी सी बात है, दो पाइपों को या सीधा दो पाइप जा रहे हैं, ठीक है, तो पाइप की लेंथ जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ हमने दूसरा पाइप उसके साथ ज्वाइंट करना होता है। तो उसकी मकसद के लिए हमने सॉकेट यूज़ करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बेंडिंग पाइप, जॉइंटिंग स्पेशल शेप के होते हैं। ठीक है, सॉकेट किस मकसद के लिए? दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट यूज़ करते हैं, दरमियान में लगा होता है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। सॉकेट, टी एल्बो यूनियन सब होगा उसमें, उस पर भी डिस्कस करूँगा बड़ी डिटेल के साथ।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। टी, अब टी किस मकसद के लिए यूज़ होता है? टी हमारे पास बिल्कुल सेम टी शक्ल का होता है, ठीक है, यूँ, ठीक हो गया। एक पाइप यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, कितने हो गए? 4। अब 4 पाइपों के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, इसको साथ मिलाना होता है, वहाँ पर हम टी दे देते हैं। सॉरी। अब एल्बो, 2 पाइप को 90 एंगल पे मोड़ना होता है, ठीक है, 2 पाइपों को 90 के एंगल पर मोड़ना होता है। किस एंगल पर? 90 के एंगल पर मोड़ना होता है, उसके लिए हम एल्बो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात भी है, 45 डिग्री पे भी हम एल्बो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल किस्म का 45 डिग्री का एल्बो हमें बाज़ार मार्केट से मिल जाता है। यूनियन, अब 2 पाइप, लेट सपोज एक पाइप ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई। अब 2 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए फिर हम यूनियन यूज़ करते हैं ताकि उसका प्रेशर कंट्रोल हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जीआई स्पेशल में। अब टाइप्स ऑफ टेप्स एंड देयर फंक्शन है, यानी अब टूंटियाँ हमने तो पढ़ ली, टूंटियों की कुछ अकसाम हैं, टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन है हमारे पास। एक है फिलर टेप, दूसरा है कंप्रेशन टेप, तीसरा है सेल्फ क्लोजिंग टेप, और दूसरा इसके टाइप है टाइप्स अकॉर्डिंग टू शेप, बिप टेप, पेलर टेप, ग्लोब टेप, मिक्सर, वॉश बेसिन वगैरह। अब पेलर आम, फिलर टाइप हमारे पास आम किस्म के पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। कंप्रेशन, दबाव की मदद से हम इसको दबा के ना, मतलब इसको दबाने से फिर वो पानी जो है ना पाइप से होके इस टूंट की मदद से हमें मिल जाता था। सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जब हम इसको पानी की ज़रूरत हो उसको दबाते हैं, पानी आ जाता है, उसको छोड़ देते हैं तो ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। आजकल मसाजिद में भी ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो टैप्स पर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन छोटा छोटा करके मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसका एक हैंडल होता है, देखो नलके का हैंडल भी होता है, शैंक, इसको शैंक कह सकते हैं, और ये रबर के अंदर वाशर भी लगा होता है इसमें। और कंप्रेशन मतलब कंप्रेशर टेप जो है ना इसके थोड़ा सा एडवांस है। और सेल्फ क्लोजिंग है इसके अलावा, तो सेल्फ क्लोजिंग खुद ब खुद जो है ना बंद हो जाता है। इसको जब पानी की ज़रूरत हो हमें तो पानी, इसको दबाते हैं हम, पानी निकल आता है, फिर इसको हम छोड़ देते हैं तो ख़ुद बहुत बंद हो जाता है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो पे, अगली वीडियो में मैं इसकी जो पिक्चर्स है या स्केचेस हैं वो मैं अपलोड करूँगा। टाइप से अकॉर्डिंग टू शेप है हमारे पास। बिप टेप है, अगर हमने एंगल 90 हमें चाहिए तो वहाँ पर हमें बिप टेप लगाना पड़ेगा। ये ज़्यादातर किचन और सिंक के लिए, किचन में सिंक के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बिप टेप। पिलर टेप 180 डिग्री पर हमें मतलब टूटी चाहिए, पानी चाहिए उससे, तो वो वाश बेसिन के साथ अक्सर लगे होते हैं, इसको कहते हैं पिलर टेप। ग्लोब टेप, ठीक है, नलका जिसे हम ग्लोब नलका भी कह सकते हैं। अब हॉट एंड कोल्ड वाटर इस कॉल्ड मिक्सर, यानी आपने देखा होगा एक तरफ भी टूंटी लगी है दूसरी तरफ भी, ठीक है, उसको हम एक यानी एक मिक्सर लगा होता है, उसमें 2 हमारे पास होते हैं, उसको हम मतलब खोलते हैं एक साइड से तो गर्म पानी आता है, दूसरे साइड से खोलते हैं तो फिर ठंडा पानी आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मिक्सर। वॉश हैंड बेसन, बाथ टब, किचन सिंक, शावर वगैरह में ये ग्लोब टेप लगा होता है। इंशाल्लाह इस पर बड़ी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग।